स्वामी इतना ही नहीं, अरे आपको पता होना चाहिए कि चिंता जो होती है बहुत खतरनाक होती है। आप कई दिनों से कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो, मन ही मन सोचते रहते हो। अरे स्वामी आपको पता है कि चिंता तो चिता से बढ़कर, वो चिंता तो चिता से बढ़कर अरे बोलिए स्वामी, कुछ तो बोलिए। आप क्यों चिंतित रहते हैं, आप क्यों उदास रहते हैं? अरे भीमा, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप अनजान बन रही हो। अरे भीमा, मैं आपको क्या बताऊं, अपने 9 बच्चे दवाई के अभाव में, रोटी के अभाव में, पैसा के अभाव में अपने 9 बच्चे मर गए। आज हमारे समाज के लोगों के साथ में शोषण हो रहा है, हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहा है। हमारे समाज के लोगों को जगह जगह पर सताया जा रहा है। भीमा, हमारे लोगों के यहाँ अच्छे महल तो बनाते हैं, लेकिन हमारे लोगों को उस महलों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भीमा, अच्छी फसल उगाते हैं, लेकिन हमारे समाज के पुरखा लोगों को अच्छा भोजन नहीं मिलता है। हमारे समाज के लोग अच्छी चारपाई बनाते हैं, लेकिन उस चारपाई पे ऊंचाई से 100 राष्ट्रीय मुद्रा, संजीव कुमार गौतम सिमरिया से 50 राष्ट्रीय मुद्रा, दाताराम गौतम सिमरिया से 100 राष्ट्रीय मुद्रा कार्यक्रम में चंदा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए तथागत बुद्ध की। कपड़ा धोने के लिए कपड़ा
रही हो? कपड़े धोने के लिए। अच्छा, अकेली जा रही हो? हाँ, अभी तो अकेली हूँ, सोच रही हूँ किसी को बुला लें क्या। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है, अकेली मत जाओ, किसी को बुला लो। हाँ, यहाँ किसको बुला लें? इधर बस श्रीपाल भैया खड़े। हाँ, उनका ना बुले। क्यों? ना 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 ना, उनको क्यों नहीं बुलाओगी? वो तो हमरे जेठ लागत एक खातिर ना। अच्छा, फिर किसको बुला के ले जाओ? हाँ, फिर किसको ले जाओ? टीका इधर से बुलाई, इधर से बुलाई, किधर से बुलाई? हैं? आप ही बताओ दीदी, किधर से बुलाई? अब हम तो बता दिए भाई, तो आप कह रहे वो भैया हमारे जेठ लगते हैं। उनका ना लीजिए, तो अब आप ही बुला लो किसी को भाई। दादी को ले जाइए। ना 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 ना, दादी को ना ले जाइए। अरे ये प्रधानी भाभी आई है कढ़ैया से। हाँ, इनका ले जाओ। ना, उनको नहीं ले जाओ। हाँ, फिर तुम किसको ले जाओ? हम बाबा को ले गए। अच्छा, हाँ, आज वो सखी मन ही मन विचार करती है कि अरे मैं अकेली जा रही हूँ तालाब पे कपड़ा धोने के लिए, रास्ते में भीमा बहन का घर पड़ेगा। ऐसा करती हूँ कि भीमा बहन को बुला लेती हूँ, एक से पहले दो लोग हो जाए। आज वो सखी आगे बढ़ी। आरी धीरे धीरे बढ़ी सहेली भीमा के द्वारे। अरे बहन, अंदर आ जाओ। अंदर आ जाए? हाँ, ठीक। प्रणाम बहनी। खुश रहो। अरे बोलो बहन, कैसे आना हुआ मेरे द्वारे पे? अरे बहन, हाँ, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ। आज मैं कपड़े धोने के लिए तालाब पे जा रही हूँ और इसीलिए आपके पास में आई हूँ कि हमारे साथ में कपड़े धोने के लिए तालाब पर आप भी चलिए। अरे बहन, मैं नहीं जा सकती। स्वामी है ना, हाँ, बहुत चिंतित और उदास रहते हैं इस समय। अरे नहीं बहन, ऐसा मत कहो। बहुत आस लगा के आपके पास में आई हूँ, आप हमारे साथ में जरूर चलिए। अरे भीमा, हाँ, तुम्हारी सखी तुमसे क्या कह रही है? ये सखी तालाब पर कपड़े धोने के लिए जा रही है। अच्छा, और हमें भी अपने साथ में ले जाना चाहती है। अरे भीमा, हाँ, तो जाओ, चली जाओ ना। अरे हमारे साथ में आप भी चिंतित रहती हो, अपनी सखी के साथ में चली जाओ और तुम्हारा भी कुछ मन बहल जाएगा। ठीक है स्वामी, यदि आप कहते हैं तो मैं चली जाती। ठीक है। आज माता भीमा उस सखी के साथ में तालाब की ओर आगे बढ़ी है भैया। कि संगेती सहे और संगेती सहे कपड़ा धोवन चाली
बहनों जा रही हैं कपड़ा धोने के लिए, उसी तालाब पर एक ज्ञानी पुरुष, एक संत चले आ रहे हैं और वो संत जी किस प्रकार से कुछ गुनगुनाते हुए आ रहे हैं भैया कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिली एक ज्ञानी पुरुष, एक संत तालाब की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं बहनों धीरे धीरे। अरे मान मेरा कहना, ए मान मेरा कहना नहीं तो पानी का खिलौना माटी में मिल जाए, मान मेरा कहना नहीं तो धीरे धीरे तालाब की ओर आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे वो संत जब तालाब पर पहुंचे, भीमाबाई को दूर से आते देखा तो आवाज लगाई है, अरे भीमा, यूट्यूब पे डालूंगा। भीमा ने उन संत की ओर देखा, मन में विचार करने लगी ये कौन है, कहाँ से आए हैं, मैं इनको जानती नहीं पहचानती नहीं, लेकिन ये मेरे बारे में कैसे जानते, मेरा नाम कैसे जानते हैं। आज मैया भीमा फिर भी आगे बढ़ी और जाकर के संत जी के चरणों में प्रणाम किया। जय और मंगल हो बेटी, जय और मंगल हो। प्रणाम संत, मंगल हो, कल्याण हो बिटिया। आज माता भीमा बाई कहने लगी कि अरे संत जी आप कौन हैं, आपको मैं पहचानती नहीं हूँ, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। अरे बेटी भीमा, मैं तुम्हारे ही कुल और खानदान से हूँ और मैंने उस समय ये घर परिवार त्याग दिया था जिस समय हमारे समाज पर ये जुल्म और अत्याचार हो रहा था और आपकी बारात भी नहीं हुई थी बेटी। आज उन संत ने कहा कि हे बेटी मैं तुम्हारे ही कुल और खानदान से हूँ, लेकिन मैंने उस समय घर परिवार का त्याग कर दिया था जब तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ था। मैंने जब इस समाज में होते हुए अत्याचारों को देखा तो मैं अपना घर परिवार छोड़ करके निकल पड़ा, अपने लोगों के बीच में जाकर के उनको जगाने का काम कर रहा हूँ कि उठो जागो, गुलामी की बेड़ी। इसी बात से मेरे स्वामी भी बड़ा परेशान रहते हैं। आप थोड़ी देर ठहर जाइए, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अपने स्वामी को बुला के ले आती हूँ, हो सकता है वो आपकी बातों से उनकी कुछ चिंता दूर हो जाए। कि मैया भीमा चली घर साए, पहुंची बहुत
संत जी के चरणों में राम जी राव का प्रणाम स्वीकार हो। जय और मंगल हो, जय और मंगल हो पुत्र राम जी राव सतपाल। हाँ संत जी। ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पर बड़ी उदासी, बड़ी निराशा दिखाई दे रही। इस उदासी का क्या कारण है, मैं जान सकता हूँ? अरे संत जी, हाँ, मैं क्या बताऊं, मेरे लोगों के साथ में जुल्म और अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज को सताया जा रहा है। ए संत जी, अरे वो समय नहीं आएगा जो हमारे लोग साफ स्वच्छ पानी, खाना, कपड़ा, हमारे समाज के लोग क्या कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे? वो समय नहीं आएगा क्या संत जी? मेरे समाज के लोगों के साथ में शोषण, अत्याचार, बलात्कार, हमारे समाज के लोगों को सताया जा रहा है संत जी। मैं इसी बात से दुखी हूँ। पिता राम जी राव सकपाल ने कहा कि मैं अपने समाज की दुर्दशा को देख करके दुखी हूँ। आप ही बताइए, क्या कभी वो समय नहीं आएगा जब हमारे समाज के लोग मान सम्मान की जिंदगी जीने को पाए? क्या कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर जन्म नहीं लेगा जो हमारे समाज के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके फेंकेगा? तो आज उन संत जी ने कहा कि पुत्र राम जी राव सकपाल, हाँ संत जी, सच्चा मनुष्य वही होता है, इंसान वही होता है जो दूसरों के दुखों को देख करके खुद दुखी हो जाए। अरे बेटा, तुम तो अंग्रेजों की सेना में सूबेदार हो, तुम्हारा जीवन तो थोड़ा अच्छे से गुजर रहा है, लेकिन इस समाज को दुखी देख करके तुम भी दुखी हो। तो बेटा, हाँ संत जी, आज मेरा अंतर मन कह रहा है, मेरा अंतर मन कह रहा है कि तुम्हारी पत्नी भीमाबाई के द्वारा बहुत जल्द एक मसीहा का जन्म होने वाला है। मेरा आंतरिक अनुमान कह रहा है कि तुम्हारी पत्नी भीमाबाई के द्वारा जो 14वीं संतान जन्मेगी, वो इस समाज के लिए एक मसीहा कहलाएगी। सुनो बेटा, कहो संत जी, कि समय